कि जो करना है जीते जी ही करोगे, जो भी आपको ज्ञान का सौदा करना है वो भी जीते जी करोगे, जो किसी से लेना देना है वो भी जीते जी हो पाएगा। मृत्यु के बाद कोई आपकी संपत्ति तो ले लेगा, धन दौलत रुपया पैसा, आपका मकान दुकान गहना ये सब ले लेगा, लेकिन आपके जो निजी आपके कपड़े थे और चीज़ें थीं जो आप इस्तेमाल करते थे वो नहीं लेंगे। इवन आपका कमरा भले लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, वरना आपका रूम भी अपनाएंगे नहीं, उसको भी कोई गेस्ट रूम वगैरह बना देंगे, कुछ और बना देंगे। और जिस पलंग पे आप सोते थे वो पलंग अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कपड़े आप पहनते थे वो कपड़े नहीं पहनेंगे। जगत वाले ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो कीमती चीज़ होती है वो ले लेते हैं और फिर उसको भी बेच के अपने हिसाब से दूसरा ले लेते हैं। आपके गहने बेच के, वो बेटी हो चाहे बहू हो, वो आपके गहने जो होंगे उनको एज इट इज़ नहीं पहनेगा कोई, उसको तुरंत सेल करके नए डिज़ाइन का ले लेगा। आपका बनाया हुआ मकान उसमें नहीं रहेंगे, उसको बेच के अपने हिसाब से ले लेंगे। जब उसी मकान में रहेंगे तो जाने अनजाने आपको ध्यान आएगा, अरे ये तो मेरे पिता ने बनवाया था, ये तो मेरी माँ ने बनवाया था, यहाँ वो ऐसे बैठती थी, यहाँ वो ऐसा बैठता था, तो कहीं उनकी याद ना आने लग जाए, तो वो जगह ही बेच देते हैं। मतलब कि मृत्यु के बाद आपको कौन याद करता है, याद करना नहीं चाहते। अपने सुख से सब जग बांधो, को दारा को मीत, सब कौन किसका मित्र है, कौन किसका अपना है। मृत्यु के बाद आपकी आंख बंद हुई, सब आपसे नाता तोड़ लेते हैं, और कोई इतने स्वार्थी होते हैं पहले ही नाता तोड़ लेते हैं, बाकी बाद में तोड़ लेते हैं। लेकिन एक प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग होए सहाय। सच्चा प्रेम गुरु का होता है, गोविंद का होता है, भगवान का होता है, जो सदा हमारे अंग संग रहता है। लेकिन हम सच को छोड़ के झूठ से प्रीत लगाते रहते हैं। सच को जानो और सत्य में ही हमेशा स्थित भी रहो। फिर बताया कि तुम कर्जा लेकर मकान बनाते हो, फिर किस्तें उसकी भरते रहते हो, इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, लोन ले लिया, मकान ले लिया, भाई लोन से हमने मकान बना लिया, फिर जब तक ज़िंदा रहते हो उसकी किस्तें भरते रहते हो। कभी तो आप पूरा कर भी पाते हो, आयु अगर साथ नहीं देती तो आप अधूरा छोड़ के जाते हो। तो जो आपके परिवार वाले होते हैं वो फिर उस अधूरे को पूरा करते हैं। फिर बोलेंगे हमको, ये हमारे लिए तो हमारा पिता कर्जा छोड़ के चला गया, ये किस्तें भरनी पड़ रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो झंझट का ही तो काम व्यक्ति दूसरे के लिए छोड़ के जाता है। सारी ज़िंदगी खुद भी सुख नहीं लेता, और वही माया का चक्कर आगे वालों के लिए वो ट्रांसफ़र करके चला जाता है। तो तुम किश्तों का बोझ छोड़कर जाओगे, लेकिन न लेना न देना मगन रहना। उस अवस्था में आ जाओ, न लेना न देना मगन रहना। गुरुजी हमेशा कहते थे लोन लेके तो कोई काम करो ही नहीं कभी भी। लोन लेते हो तो कहते हैं लो ना, लोन में लो शब्द और ना शब्द जुड़ा हुआ, तब तो लोन बना। बोलते लो ना, ऐसे लो नहीं, जो है जैसा है, जितना आपके पास है उसी हिसाब से काम करो। जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना आपके पास है उतना करो। हमने देखा कई ऐसे परिवारों को गांव में या और कहीं जगहों में भी, जब ऐसे हाथ में पैसा आया तो ज़मीन खरीद ली, या ज़मीन है तो चलो कमरा बना लिया, अब की बार नींव खुद के दीवारें खड़ी हो गई हैं, अगली बार रहना भी शुरू कर देते हैं उसमें। फिर जब पैसा आ जाएगा तो हम फ़र्श बनवा लेंगे, वरना कच्चे ही फ़र्श पे रह रहे हैं। और पैसा आएगा दीवारों में प्लास्टर करा लेंगे, वरना बिना प्लास्टर करे दीवारों में भी कमरों में हमने देखा ऐसे लोग रहते हैं। गए एक बार एक यहाँ तो हमने देखा, बोले अभी दीवार घर तो ये तो बन गया है कमरा ये सब, लेकिन अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, वो बाद में करा लेंगे जब हाथ में पैसे आएंगे। तो उनको उसमें रहने में या मेहमान को बुलाने में कोई शर्म थोड़ी लगती है, अभी जैसा है जितना भी है
लेकिन जिनको दिखावा करना होगा वो तो कर्ज लेके भी पहले करेंगे, पहले बिल्कुल चकाचक बन जाए, उसके बाद गृह प्रवेश करें, फिर वो करें, फिर लोग देखेंगे। तो जितना जितना पैसा होता जाता है उतना उतना वो शिफ्ट में, किश्तों में काम करते रहते हैं। आप लोग तो किश्तों में पैसा भरते रहते हो, वो लोग थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। आपकी बार में ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, खुश रहते हैं। जितना हो सकता है रहें, जैसे सुविधा जितनी मिल सकती है उतनी मिले। और कोई लोग तो कर्ज लेके करते हैं। तो गुरुजी बोलते थे कर्ज जो है वो मर्ज है, बीमारी है। जिसको उधार लेने की, कर्ज से लेके काम करने की आदत पड़ जाती है, वो कर्ज ही लेता रहता है और उसका कर्ज कभी चुकता ही नहीं है। तो दिमाग पे कहीं ना कहीं तो कर्जे का बोझ होता है, वो बोझ नहीं रखो। और किसी प्रकार का भी बोझ अपने दिमाग पे नहीं रखो। इतना ज्ञान पक्का हो जाए कि किसी प्रकार का बोझ मेरे पर ना रहे। अब शरीर अपने को मान के चलोगे तो अनेक कर्जे हैं तुम्हारे ऊपर। पितृ ऋण तो, देव ऋण तो, ऋषि ऋण, तमाम तरह के ऋण भी होते हैं, उनको चुकाना पड़ता है। लेकिन वो सब ऋण किसके ऊपर है? जो अपने को देह मानता है, संबंधी के ऊपर है। देह मानने से गुरु हमें उससे ऊंचा कर देते हैं कि अब तेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तुझ आत्मा पे कोई ऋण नहीं है, तुम्हें कोई ऋण नहीं चुकाना है। वरना लोग बोलेंगे मातृ पितृ ऋण है वो तो चुकाना ही है, देव ऋण है वो तो चुकाना है, ऋषि ऋण है, गुरु का ऋण है वो तो चुकाना है। तो बोझ बन जाता है वो भी। उसको बोझ की तरह से ज्ञानी नहीं लेता, वो सहज होके चलता है। और वो ये नहीं मानता मेरे ऊपर कोई कर्ज है। उसके अंदर में प्रेम है, और प्रेम में अपनापन है, प्रेम में सबके हित की भावना है। वो सबका ही भला करता चलता है, केवल अपना ही नहीं या अपने वालों का नहीं, लेकिन वो हर एक का भला करता चलता है। और वो सबको ज्ञान की राह दिखाता है। जब आप किसी को ज्ञान का रास्ता दिखाओगे और वो ज्ञान को सही तरह से अपने जीवन में लगाएगा, तब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। भजन तो गा लेते हैं, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। लेकिन क्या अपने जीवन में देखो कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए, ऐसा महसूस होता है? क्या आप अपने को पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण आनंद में महसूस करते हो? और वो जो आनंद है, वो जो शांति है, क्या वो ज्ञान के कारण है, आत्मिक निश्चय के कारण है, या परिस्थितियों के कारण है? अगर परिस्थितियों के कारण है तो परिस्थिति बदलेगी, फिर आप अशांत हो जाओगे। अगर अपने निश्चय से आप हो तो आपका निश्चय हमेशा रहेगा, लेकिन जब आपका निश्चय डामाडोल होगा तो फिर आप अशांत हो जाओगे। इसलिए ज्ञान से अपने आप को आनंदित रखो, आत्मा के निश्चय से अपने आप को शांत रखो, आत्मिक स्थिति में रहो। उसमें आपको वास्तव में आपका मन बताएगा कि आप पूर्ण मुक्त हो। वरना ऊपर से तो कहने के लिए कोई भी कह देता है हम तो बड़े खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप संसार में लोगों से मिलो, क्या हाल है जी? बहुत अच्छा हाल है, बड़े मस्त हैं, बड़े खुश हैं। सारा संसार आपको खुश दिखाई देगा। बोलेंगे भी वो ऐसा, क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। दुखी लोग भी मिलेंगे, लेकिन आपको दुखी लोग कम मिलेंगे। आपको दुनिया में, माया में मस्त लोग बहुत मिलेंगे, अधिक मिलेंगे, मगर उनकी मस्ती आधारित है परिस्थितियों पे। आज बीमार पड़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पैसा चला जाएगा तो परेशान हो जाएंगे, परिवार से कोई व्यक्ति उनसे नाता तोड़ के जाएगा तो परेशान, मृत्यु हो जाएगी किसी की तो परेशान। तो वो सब तरफ की परिस्थितियाँ उनके फेवर में हैं, तब वो खुश दिखते हैं। लेकिन उसमें से कोई एक भी घटती है तो उनको परेशानी होती है, उनका आनंद घट जाता है, उनकी शांति खत्म हो जाती है। लेकिन ज्ञानी के घर सदा आनंद, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके घर में सदा आनंद होता है। रोज़ रोज़ सत्संग सुन के उसके ऊपर अपनी स्थिति बनाते जाओ। ये नहीं कि आज तो सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा,
भीतर बाहर से मुक्त होके हम बैठेंगे, हम कभी भी किसी भी प्रकार के माया के बंधन में आएंगे नहीं, ना मन के बंधन में आएंगे। ऐसा अपना निश्चय पक्का करके बैठो। तो न लेना ना देना, मगन रहना। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं मगन रहता हूँ। अगर आपको माया से लेना देना है, कुटुंब परिवार से लेना देना है, संबंधियों से, पड़ोसियों से, किसी से भी आपका कुछ भी है, तो फिर आपका आनंद खत्म हो जाता है। आप मगन नहीं रह पाते, क्योंकि आपको लगता है मेरे को इनसे लेना देना। तुम कहते हो कि तुम बीमार पड़ोगे तो झेलना तो घर वालों को ही पड़ेगा, तो तुम आत्मा में रहो, चिंता ही क्यों करो। मन अक्सर ये बोलता है कि आज हमको कुछ तकलीफ होगी, कुछ बीमार पड़ेंगे, तो घर वालों को ही तो झेलना पड़ेगा। घर वाले ही तो हमको पूछेंगे, वही तो हमको अस्पताल लेके जाएंगे, वही हमको डॉक्टर को दिखाएंगे, वही हमको दवाई देंगे, वही हमारा ख्याल करेंगे। तो इसलिए हमें तो उन्हीं के हिसाब से चलना है। तो तुम अपने को देह मान के बैठे हो तो उनके हिसाब से चलोगे। आत्मिक स्थिति में रहो तो तुम भगवान के हिसाब से चलोगे। और जो घर परिवार है उनके लिए तुम जीते हो, वो तुम्हारे लिए जीते हैं, तभी तो वहाँ हैं सब इकट्ठे। जिनके द्वारा भगवान आपको सेवा दिलाना चाहता है उनके द्वारा दिलाता है, जिनके द्वारा नहीं दिलाना चाहता तो नहीं दिलाता। घर परिवार होता भी है और वो लोग प्यार भी करते हैं आपसे, चाहते भी हैं आपकी सेवा करें, लेकिन कभी ऐसी भी स्थिति हमको देखने में आती है लोगों की कि उनके परिवार के सदस्य बहुत दूर दूर हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं अपनी नौकरी के कारण, बिजनेस के कारण। तो उनको जब बहुत ज़रूरत होती है तब वो लोग नहीं भी होते हैं साथ में। बोलेंगे मजबूरी है, छुट्टी नहीं मिल रही, आ नहीं सकते, चाह तो बहुत रहे हैं। पैसा भेज दे रहे हैं, नौकर से काम करा लेना, पैसा भेज देते हैं, वहाँ पे ऐसे कर लेना और सुख मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी। तो फिर इसका मतलब उनका लेन देन उस नौकर के साथ है ना जो सेवा कर रहा। अक्सर बड़े बड़े बुजुर्ग हमने देखा घरों में सवेरे से लेकर रात तक के लिए एक किसी को लगा के रखा है, एक नर्स सवेरे से लेकर शाम तक रहती है, कोई रात से आके रात भर में रहती है, बहुत अच्छे से सेवा, बिल्कुल घर की तरीके से अच्छे से प्यार से सेवा कर रहे होते हैं। तो फिर उन्हीं के द्वारा तो भगवान ने उनको सेवा दिला रखी है। भले पैसा वो लोग भेज दे रहे हैं या उनके पास अपना पैसा है, और ऐसा भी नहीं है कि परिवार से कोई टूट गए हैं, कोई अलग है, परिवार भी है, मगर वो अपने पैतृक घर में अपने जो बनाया वहाँ रहते हैं, पति पत्नी और बच्चे जहाँ रहते हैं, नौकरी है वहाँ रहते हैं। तो उनके द्वारा सेवा का नहीं है ना हिसाब किताब, तभी तो वो लोग नहीं कर रहे। उस नर्स के साथ या उस सर्वेंट के साथ हिसाब किताब है, वो करता है। एक ही घर में रहते हुए भी उन लोग के पास टाइम नहीं होता, तो आपके लिए फुल टाइम एक अटेंडेंट कोई सेवा करने वाला रख के भी देते हैं, वो बहुत अच्छे से सेवा करता रहता है। तो वो आया और उसने सेवा की, तो उसका लेन देन था ना तुम्हारे साथ, कुछ था, कर्जा लेन देन था। वो सेवा देता है, बदले में सैलरी पाता है, उसका तुमसे जुड़ा हुआ है भाग्य। तो किसका किसके द्वारा सेवा होती है वो कौन जान सकता है। भगवान जिसको निमित्त नियुक्त कर देते हैं, जिसको निमित्त बना के नियुक्त कर दिया वही करता। तुम करने वाले हो भी नहीं। कहीं किसी के पास पैसा भी नहीं होता तो भी उसकी बड़े प्रेम से देखते हैं, अच्छे से सेवा हो जाती है। कहीं पैसा होता है तो भी कोई नहीं करने वाला होता। अब एक ने हमको बताया एक दिन, उनके घर के सामने ही कोई रहती है महिला, अकेले बिल्कुल, और नेचर बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है किसी के साथ भी, पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, एक बेटी है तो वो कहीं शादी करके कहीं दूसरे देश में कहीं रहती है, कभी कभी आती जाती है, और वो किसी से भी निभा के ही नहीं चलती है वो महिला।
पैसा है तो कोई नौकर भी हैं नहीं टिकते हैं, पैसा होने के बावजूद भी। बोले टिफ़िन वाले को से टिफ़िन लगा रखा है, वो गेट में टांग के चला जाता है, वहाँ से उठा के खा लेती हैं। फिर वो खाली टिफ़िन वहाँ रख दिया, अगले दिन वो पुराना टिफ़िन ले गया, शाम को नया दे गया। यही होता है। और किसी को रख भी दो उनके घर में तो उससे इतना दुर्व्यवहार भी करती हैं। तो किसी किसी का ऐसा नेचर होता है, पैसा भी बहुत है लेकिन पास में कोई भी नहीं है, सेवा करने वाला कोई भी नहीं है, और साथ में किसी के रहना नहीं चाहते, निभाना किसी के साथ चाहते नहीं हैं। तो उनका हिसाब किताब जैसा बना रखा है उन्होंने। मनुष्य अपने व्यवहार से ही तो सबको अपना बनाता है, अपने व्यवहार से अपनों को भी दूर कर देता है। व्यवहार तो अपना ठीक होना चाहिए। तो इस बात से ये नहीं सोचो कि हम अपने स्वार्थ के कारण से हम किसी को प्रेम कर रहे हैं। प्रेम का स्वभाव तुम्हारा बन जाए, वरना आप बोलोगे बीमार पड़ेंगे तो घर वाले ही तो करेंगे सेवा, इसलिए हमको उनकी करनी पड़ रही है। तो तुम भी स्वार्थी हो ना फिर, कि बदले में वो करेंगे इसलिए मैं पहले से करता चला हूँ उनका काम। लेकिन बदले में वो करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर भगवान चाहेंगे तभी तो करेंगे ना वो लोग। भगवान नहीं चाहेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। जिसके द्वारा सेवा होगी वही करेगा। ज्ञानी तो अपने आत्मा में रहता है, वो ये जानता है इस शरीर का जहाँ हिसाब किताब होगा ये वहीं रहेगा, जिसके साथ लेन देन होगा ये वहीं रहेगा। मैं इस शरीर की चिंता क्यों करूं? कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए। अब मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। हम चिंता क्यों करें? और हम पहले से अपने आप को इतना ठीक रखें ना। मन ठीक होगा तो आपका तन भी ठीक होगा। मन आपका सही रहना चाहिए, और व्यवहार भी, और साथ में आपका आहार भी, आचार विचार सब ठीक रहने चाहिए। मौसम बदलता है, उसमें इंसान नहीं ठीक से ध्यान देता तो उसको तबीयत खराब होने लग जाती है, कहीं कुछ होता है। तो अपनी गलती से आप बीमार ना पड़ो इतनी तो सावधानी रखो। बाकी तो हुक्म, कभी कोई नहीं चाहता हम बीमार पड़ें, लेकिन फिर भी पड़ जाते हैं। तो उस पर फिर इलाज है, दवाइयाँ हैं, और सबसे बड़ी बात भगवान के ऊपर विश्वास है। अंदर में ऐसी निगाह बन जाए कि मैं जिधर देखूं बोलो हर जगह भगवान ही भगवान है, और परमात्मा हर रूप में मेरे सामने है, इर्द गिर्द है। वो मुझे ऊंचा उठाने के लिए कोई ना कोई यत्न कर रहा है। भगवान तो वही होगा ना जो आपको अपने भगवान के रास्ते पे लेके जाएगा। जो भगवान के रास्ते से दूर हटाए, आप बोलो वही तो भगवान ही है। तो वो भगवान कैसे है जो भगवान के रास्ते से दूर हटाता है, विघ्न डालता है। भले वो भगवान है लेकिन वो परीक्षा ले रहा है कि देखें तुम रुकते हो कि तुम आगे बढ़ते हो, तो तुमको पास होके दिखाना। जब पहले लोग तपस्याएं करते थे, शास्त्रों में स्टोरी आती हैं सब संतों की, भक्तों की, ऋषि मुनियों की। आप लोगों ने टीवी सीरियल में या फिल्मों में भी देखा होगा। भगवान को पाने के लिए भगवान के भक्त तपस्या कर रहे हैं और भगवान ही उनको विघ्न डाल रहे हैं। आंधी बारिश ये वो तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचपन में जब हम देखते थे हमको लगता था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो भगवान को ही पाना चाह रहा है, तो भगवान ही इसके आगे क्यों विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन वो डिगता नहीं था, वो बिना हलचल के भगवान का नाम लिए जाता था। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान दर्शन देते थे, सारे विघ्न बाधाएं हट जाती। तूफान रुक गया, बारिश रुक गई, सब अच्छा हो गया। और वो भी जो तपस्या करते करते सूख के कांटा बन गया था वो भी स्वस्थ सुंदर दिखने लग जाता है, अच्छा हो गया। सब ऐसे ही देखते थे हम लोग फिल्मों में या टीवी सीरियल में, और लिखा भी होता था शास्त्रों को, धार्मिक ग्रंथों में भी इसी प्रकार की बात आती थी। तो देखिए विघ्न के रूप में भगवान सामने होता है ताकि हम उसमें रुके नहीं, हम आगे बढ़ें। कहे तुम्हारा प्रेम कितना है, अगर तुम्हारा प्रेम ठहर जाए, रुक जाए, भक्ति तुम्हारी वहीं रह जाए, इसका मतलब तुमको अपने सुख से प्यार है, तुमको ईश्वर से प्यार नहीं है। तुम ईश्वर के प्रेम में सर्वस्व त्याग नहीं कर सकते, अपने सुखों को नहीं छोड़ सकते।
तो तुम्हारी प्रीत सुख से है, तुम्हारी प्रीत परमात्मा से नहीं है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए विघ्न बाधाएं डाली जाती थी, भगवान ही डालते थे। तो आपके भी जीवन में भगवान अनेक रूप में आता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी परिवार वालों के विघ्न के रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी पैसा नहीं है तो कैसे जाएंगे, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन जो हर हालत में भगवान का नाम लेता रहता है, छोड़ता नहीं है, तो फिर वो विघ्न बाधाएं भी हट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तभी वो कह सकता है कुछ लेना ना देना मगन रहना। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो अपने आत्मा में मगन हूँ, अपने आप में मगन हूँ। ज्ञानी को किसी से कुछ चाहिए नहीं, उससे जिसको चाहिए वो देता रहता है। सबको प्रेम की आवश्यकता होती है, वो ज्ञानी से सबको प्रेम मिलता है। सबको सही गाइडेंस की, सही समझ की ज़रूरत होती है, तो ज्ञानी सबको सही समझ देता रहता है, ज्ञान देता रहता है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, सत्संग का वातावरण बना के वो हर एक को देता रहता है। बाकी चलना तो आपको स्वयं है। कोई मानेगा तो उसका भला है, नहीं मानेगा तो उसकी मर्जी होती है। तो हमें क्या करना है कि ना लेना ना देना, मगन रहना करना है। हमें आत्मा में रहना है। किसी भी वजह से, किसी भी प्रकार के हमको दबाव में नहीं आना कि हम बीमार पड़ेंगे तो झेलना घर वालों को पड़ेगा, इसलिए हम उनके अनुसार चलें, देखेंगे वही। तो तुम आत्मा में रहो और चिंता नहीं करो। कुछ ना मिले तब भी चिंता नहीं करो, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है तो भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जीना ही नहीं आता है, जिंदगी में प्यार तो रखो, प्रेम में रहो, तभी जिंदगी सफल है। ये जन्म ना बारंबार मिले, बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। उसी घर में, उन्हीं प्राणियों के बीच में, ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य बन के आओ, कोई भी पशु पक्षी बन के आओगे, मनुष्य जन्म तो हाथों से चला जाएगा। तो सही तरीके से जीना, आर्ट ऑफ लिविंग हमको गुरु के ज्ञान से मिलती है। और प्रेम रखो जीवन में, निस्वार्थ प्रेम रखो। स्वार्थ वाला प्रेम तो करते चले आए थे और स्वार्थ वाला प्यार देख भी रहे हो सारे एक का, लेकिन अपना खुद का प्यार तो तुम्हारा निस्वार्थ होना चाहिए। तुमने कितनों को जीवन दिया और कितनों को दुखी किया, हिसाब कभी लगाओ। व्यर्थ जीते हो तो तुमको कोई याद नहीं करेगा। अपने से पूछो कि हमने कितनों को जीवन दिया। अब जीवन देने का ये मतलब नहीं है कि आपने कितनों को जन्म दिया, कितनों को सच्चा जीवन दिया ज्ञान से, वरना बिना ज्ञान के तो हर एक कोई मुर्दे के ही समान है। जब आपके अंदर में ज्ञान नहीं है तो आपकी स्थिति मुर्दे के समान है। ज्ञान है तो आप जीवित हो। कहावत भी है, कहा भी जाता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जिसका दिल ही मुर्दा हो जाएगा तो वो तो मुर्दा ही कहलाएगा। अब मुर्दे के पास बैठोगे, उससे उठोगे बैठोगे तो जैसे आपको वहाँ से उठ के तो फिर बहुत अपने को स्वच्छ करना पड़ेगा, दूषित हो जाओगे। लोग किसी की गमी में जाते हैं, डेथ हो गई सुन के, वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, वहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा लोगों से बात करके तसल्ली सहानुभूति के दो बोल बोल के वापस आते हैं। वापस आके सीधे अपने घर आके सबसे पहले नहाएंगे अच्छे से सर धो के। और वैसे जीवित व्यक्ति से मिल के आते हो तो थोड़ी सर धो के अच्छे से नहाते हो कि मैं तो उससे मिल के आया, लेकिन अभी वो मुर्दा हो गया तो उसमें दोष हो गया, वहाँ से अशुद्धि आई वातावरण में, तो आप भी दूषित होते चले जाते हो। तो स्वच्छ करना पड़ता है। तो जो मुर्दा दिल व्यक्ति है उसके पास बैठोगे तो फिर आपको ज्ञान से अपने आप को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ज्ञान की गंगा में स्नान करना पड़ेगा, वरना तो आपके अंदर में भी अज्ञानता फैलेगी। तो संग करो ज्ञानियों का, संग करो जिंदा दिल लोगों का, मुर्दे दिल लोगों का संग नहीं करो। जो दुखी परेशान है, आप बोलोगे मैं इनका दुख दूर करने के लिए ना इनके पास बैठती हूँ, तो क्या दुख दूर कर पाते हो, या उनके दुख में खुद भी दुखी होकर वहीं बैठे रह जाते हो। किसी के आंसू पोंछ के आओ, आंसू सुखा के आओ, कि उनके संग खुद भी आंसू बहा के चले आओगे। अपने को तो इतना मजबूत बनाना पड़ेगा पहले
कि हम पहले अपने को इतना मजबूत बनाएं, तब हम दूसरे को मजबूती दे सकते हैं। तो तुमने कितनों को जीवन दान दिया ये बताओ। तुम्हारे से कितने लोगों को प्रेरणा मिली सत्संग में जाने की, या तुम्हारे आदर्श को देख के या तुम्हारी बातों को सुन के कितने लोगों के अंदर के कष्ट दूर हुए, ये अपने से हिसाब लगाओ। और कितनों को तुमने दुखी किया ये भी हिसाब लगा लो। अभी तक जब से जन्म तुम्हारा हुआ अभी तक तुम्हारे से कितने लोग दुखी हो रहे हैं। दुर्व्यवहार करते हो तो पता नहीं कितने लोग तुमसे दुखी रहते हैं, कितने लोग तुमसे परेशान रहते हैं। और जाने अनजाने तुम किस किस को दुख देते चले आ रहे हो, ये भी देखो। तो अपनी ओर से किसी को भी हमें दुख नहीं देना है, किसी एक भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो। अपना जीवन ऐसा बना लो और सबको ज्ञान का दान देते जाओ, सबको सही समझ दो। लेकिन तुम्हारे द्वारा जो कुछ समझ दी जा रही है उसका असर दूसरे पे तभी होगा जब आप खुद भी उस पर चलोगे। खुद उस पर नहीं चलोगे तो फिर आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा हाँ कहते तो ये हमसे रहते हैं, खुद तो ऐसे ही चलते हैं, हमको उपदेश देते हैं, खुद भी तो वैसे ही कर रहे हैं। तो पहले हमको अपने आप को ज्ञान देना है, अपने को ज्ञानवान बनाना है, साथ साथ सभी को ये संदेश देते जाना है। तो अपने से हिसाब लगा लो कि तुमने कितनों को जीवन दिया और कितनों को तुमने दुखी किया। व्यर्थ जीते हो, तुमको कोई याद नहीं करेगा। अगर आप ज्ञानी बन के नहीं चलोगे, माया में चलोगे, अज्ञानी व्यक्ति चलोगे, तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अगर तुम्हारे मुख पे, तुम्हारे हृदय में, दिल दिमाग में भगवान नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो तुम्हारा जीना बेकार है। फिर तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, और अगर याद करेगा भी तो अफसोस के लिए याद करेगा। जाते ना फलाने के अफसोस करने जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मनुष्य जीवन ऐसे ही गंवा के बेकार चला गया ये व्यक्ति। अब ये पता नहीं कितने 84 लाख योनियों में कितने चक्कर लगाएगा, कब तक भटकेगा ये पता ही नहीं है। इसीलिए उसके लिए अफसोस करने के लिए लोग चले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसके लिए कोई अफसोस नहीं करता। ज्ञानी की शव यात्रा में भी अगर कोई शामिल होएगा तो उससे भी उसको शक्ति मिलती हुई महसूस होगी, उससे भी उसको कोई ज्ञान अंदर से ज्ञान के वाइब्रेशंस मिलेंगे। ज्ञानी की चाहे पुण्यतिथि मनाई जाए, कोई भी हो, बरसी, पुण्यतिथि, कुछ भी मनाई जाए, उसमें कोई अफसोस करने के लिए नहीं इकट्ठे होते हैं लोग। उसमें भी ज्ञान का यज्ञ चलता है, उसमें भी उनके जीवन के प्रसंग बताए जाते हैं, उससे लोग आदर्श लेते हैं, उससे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। ऐसा ज्ञानी का तो जीवन होता है। और उसको जीते जी भी बहुत लोग याद करते थे, और उसकी महिमा दिनों दिन बढ़ती जाती है। आज जो भी संत महात्मा होते हैं उनकी महिमा बढ़ती है ना, क्योंकि भक्त बढ़ते चले जाते हैं। भले शरीर रूप में वो नहीं है, मगर सत्संग तो उन्हीं का है। तो उनको जानने वाले, उनको याद करने वाले, उनको मानने वाले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज अपने सत्संग में भी अगर आप देखोगे तो जिस समय पे, बहुत आगे से तो आप नहीं जान सकते, लेकिन दादा भगवान ने सत्संग शुरू किया उस समय उनको कितने लोग जानते थे, आज कितने लोग जानते हैं, ये तो सोच के देखो। कोई किसी को नहीं जानेगा, लेकिन इतना जानेगा ये सत्संग ना दादा भगवान का सत्संग है, गीता भगवान का सत्संग है, या प्रमिला भगवान का सत्संग है। जैसे आप सुनोगे तो उनको दिनों दिन मानने वाले, जानने वालों की तो संख्या बढ़ती जाती है। शरीर रूप में वो नहीं है, मगर ज्ञान से तो वो है। तो ज्ञान से अपना जीवन ऐसा बनाओ। ज्ञानी की महिमा कभी घटती नहीं है, उसकी महिमा बढ़ती जाती है। उसको याद करने वाले लोग बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसने सबको सच्चा और अच्छा जीवन दिया, नया जीवन दिया। आप भी किसी के दिल में हमेशा याद बन के धड़कते रहोगे। अगर किसी को सचमुच में ज्ञान का रास्ता दिखाया होगा, वो जब तक जीवित रहेगा और उससे जितने अच्छे कार्य होते रहेंगे तो आपको वो हमेशा याद रखेगा। लोग भी याद रखेंगे, इनको कितना अच्छा सत्संग मिला, कितना अच्छा ज्ञान मिला, कितना अच्छा गुरु मिला, जिससे ये इतने अच्छे बन गए हैं। अपने बने हुए जीवन को देख के आपको गुरु के ज्ञान पे यकीन होगा।
और जितनी आप अपने में स्थिति बनती हुई देखोगे उतनी आपको गुरु की कदर होगी और उतना ही आपका प्रेम भी बढ़ेगा। तो ये देखो कि क्या व्यर्थ में जीते हो, अपना जीवन जीना हमने सफल किया है। संसार में तो कोई गया हंस के तो कोई रो के गया। दुनिया में सब आते हैं, कोई हंस के जाता है, कोई रो के जाता है। तो हम आए जाएं हंस के। दुनिया में आए तो भले बच्चे ने आके एकदम रोया पहले, लेकिन ज्ञानी हंस के जाता है, वो अफसोस करके नहीं जाता। जगत वाले अफसोस करते रो के जाते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये दुख है, वो दुख है। गुरु हमारी सोई हुई शक्ति को जगाता है। तुम तो देवी का जागरण करते हो, स्वयं का नहीं करते हो। अभी नवरात्रि बीती, लोगों ने देवी जागरण किए, देवी शक्ति जगाई, मगर अपने अंदर देवी शक्ति नहीं जगाई, बाहर देवी को जगाने चले गए। मंदिरों में भी सवेरे सवेरे पहली आरती होती है, भगवान को जगाने के लिए आरती होती है। फिर रात में भगवान के शयन की सुलाने के लिए आरती होती है। तो उनको जगाते सुलाते रहते हो, मगर अपने को तो जगाओ। अपने तो अज्ञानता की नींद में पड़े ही पड़े हैं, उसमें से तो कभी जागते ही नहीं हैं। बाहर से देवी जागरण कर लेंगे, बस एक दिन रात भर जाग लिए, खूब माता के गीत गा लिए, नाच लिया, खा पी लिया प्रसाद, चले आए जी देवी जागरण हो गया। लेकिन तुम्हारे अंदर देवी शक्तियों का जागरण हो जाए, ऐसी जाग जाए देवी अंदर से देवी शक्ति, जो कि फिर कभी सोए ना, हमेशा शक्तिशाली बन के रहो। भगवान को तो आप किसी भी समय याद करते हो क्या? रात के समय आपको प्रॉब्लम पड़ेगी क्या, भगवान को नहीं पुकारोगे, नहीं याद करोगे? बोलोगे नहीं भगवान इस समय सो रहे हैं ना, उनको जगाएं कैसे? ये तो मूर्तियों को सुलाना और जगाना एक नियम बना लिया, प्रथा बना ली। हकीकत में तो भगवान कभी सोता ही नहीं है। एक दृष्टांत था कि एक संत जो था वो बैठा हुआ था अलमस्त कहीं, राजा वहाँ से निकला, कहता है अरे तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, मेरे यहाँ नौकरी कर लो। अब उसको क्या पता ये कोई संत है, ब्रह्मज्ञानी है। तो कहता है मैं तो मतलब मेरे यहाँ पे काम करो। तो उसने कहा, संत ने भी सोचा चलो इनको कुछ बात बता दी जाए। बोला आपके यहाँ मैं चला तो चलूँगा, और ठीक है जो भी काम कहोगे काम भी कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है कि जब मैं सोऊं तो तुम्हें जागना होगा। बोला अरे तुम सोओगे तो हम भी तो सोएंगे ना। बोला नहीं, मैं सो जाऊं तो तुम्हें जागना पड़ेगा तो भी, और मैं खाऊंगा लेकिन तुमको नहीं खाना होगा। बोला तुमको खाना देंगे तो हम भी तो खाएंगे, या अपने पास अगर रखोगे तो खिलाना पिलाना पड़ेगा। और कहा मैं जहाँ जाऊँ मेरे संग संग तुम्हें चलना पड़ेगा। कहता अजीब हो, ऐसा कोई करता है क्या? कोई मालिक ऐसा करेगा क्या कि खुद जागे, सेवक सोए और खुद जागे, और खिलाए और खुद ना खाए, और अपना काम धंधा छोड़ के वो जहाँ जाए उसके पीछे पीछे जाए? ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो उसने कहा लेकिन मेरा मालिक ऐसा ही है, मैं इस समय जिस मालिक की नौकरी कर रहा हूँ वो ऐसा ही है, तो अगर तुम भी ऐसे ही बन जाओ तो मैं उस मालिक की नौकरी छोड़ के तुम्हारी पकड़ लूँगा। तो उसने कहा ऐसा कोई मालिक हो ही नहीं सकता। तो बोला है, कौन है? कहता वो भगवान है, मेरा मालिक तो भगवान है, और मैं उसी की चाकरी करता हूँ, उसी की गुलामी करता हूँ, उसी की नौकरी करता हूँ, और मैं जहाँ जाता हूँ वो हर समय मेरे साथ ही साथ रहता है। मैं रात को सो भी जाता हूँ तो भी वो जाग के मेरा पहरा देता रहता है, और वो मुझे खिलाता तो है मगर खुद कभी नहीं खाता। वो है मेरा मालिक। तो ऐसे मालिक को छोड़ के मैं तुमको अपना मालिक क्यों बनाऊँगा? दृष्टांत तो इतना ही है, सिद्धांत भी सबको समझ में आया होगा कि भगवान ही तो हैं जो ऐसा करते हैं।
तब उसको भी, राजा को जैसे ज्ञान मिल गया कि सही बात है। तो भगवान का भक्त एक भगवान की गुलामी, भगवान की चाकरी, भगवान की नौकरी छोड़ के और किसी की गुलामी चाकरी नौकरी करता नहीं है, और भगवान का बन जाता है। जो भगवान का बन जाता है वो सब सुख पाता है। जिसके भगवान ही बन गए उसको फिर कमी किस बात की रह गई? उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। जो उसका बन गया उसको कोई कमी नहीं रहती, कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। तो हमें अपने अंदर उस भगवान को जगा लेना है। बाहर से तो वो जागा हुआ है, मगर दैवी शक्तियों के रूप में हमको अपने अंदर के भगवान को जगा लेना है। लेकिन हम अपने अंदर के भगवान को सुलाए रहते हैं, और उसकी आवाज़ अंदर से आती भी है, मगर हम उसकी आवाज़ सुनते नहीं हैं। क्योंकि भगवान की आवाज़ तो बड़ी धीमी होती है, तुम ही सुन पाते हो। लेकिन तुम अगर बहुत शोर में हो, विषय विकारों का शोर है, माया का शोर है, तो तुम्हें उसकी धीमी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, सुन के अनसुना कर देती, इसलिए माया के रास्ते पे चल पड़ते हो। लेकिन जो भगवान की बात सुन लेता है, जो समझ जाता है कि ये ना भगवान की बात है, उसी की आवाज़ है, उसी का इशारा है, उसको समझ के जो चलता है तो उसकी कभी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतता है। तो सोई हुई शक्ति गुरु जगाता है। तुम देवी जागरण तो करोगे, लेकिन स्वयं का जागरण नहीं करते। अपना स्वयं का जागरण करना है। गुरु को शीश दो तो आशीष मिले। गुरु को और चीज़ तो भेंट करने में सब बहुत होशियार हैं। खाने पीने की चीज़ें प्रसाद के तौर पे, वैसे ही वो भी भेंट कर सकते हैं। गिफ्ट कोई दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, कुछ और दे सकते हैं। पदार्थ आप दे देते हो, उसमें बहुत उदारचित हो, बड़ी श्रद्धा भावना से दे देते हो, लेकिन अपना शीश नहीं देते, वो बचा के रख लेते हो। बोलते शीश दो तो तुमको ईश मिलेगा, और तभी तुमको आशीष भी मिलेगा, तभी तुमको आशीर्वाद भी मिलेगा। कि गुरु को शीश दो तो आशीष मिले। तुम अगर किसी से अपने पैर छुआते हो तो तुम पाप करते हो, ये भी ध्यान रखना। दूसरे में भी तो भगवान बसते हैं, तुम्हारे में भी भगवान है, तो वो तुम्हारे पैर छू क्यों रहा है? तुम क्यों खुश हो रहे हो? लोग आए, मेरे चरण स्पर्श करें, मुझे छुएं। लेकिन अगर तुम ज्ञानवान नहीं हो, तुम पूर्ण उस भाव में, ब्रह्म भाव में नहीं हो, तुम्हारा आदर्श ऐसा अनुकरणीय नहीं है, तो कोई तुम्हारे चरण क्यों छुए? चरण वंदना तो तब होगी ना जब आचरण सही होएगा। आचरण तुम्हारा सही हो तो लगता है कि हाँ, ये चरण पूजनीय योग्य हैं, क्योंकि ये चरण सदा भगवान के रास्ते पे चले। ये चरण माया के रास्ते पे नहीं गए, ये चरण सच्चाई के रास्ते पे चले हैं, झूठ में कभी नहीं गए। इसलिए इन चरणों की हमें वंदना करनी चाहिए। अक्सर लोग कहीं तीर्थ स्थान से होके आते हैं, तो उनके घर के लोग या अड़ोस पड़ोस कोई आएंगे ना प्रसाद वगैरह लेने के लिए, पता चलेगा अरे अरे आपके ना पैर छू लें। क्यों? वे क्या बात है, आप तीर्थ से आए हो ना, ये चरण कितने अच्छे हैं, उस स्तर तक पहुँचे, चलो हम इन्हीं को ही छू लें, हमको थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। एक बात कहने की होती है तो लोग इस बात को मान लेते हैं। लेकिन जब आपने पूरा जीवन भगवान के रास्ते पे लगाया होगा तो फिर आप आदरणीय पूजनीय बनोगे। उसके बावजूद भी जो सच्चे संत होते हैं वो अपने चरण स्पर्श कराना पसंद नहीं करते। अपने सत्संग में भी ये बात है, और भी हमने कई जगहों पे जो कुछ ऐसे होते थे उनके बारे में सुना कि वो अपने चरण किसी को भी छूने नहीं देते हैं। बोलते दूर से बात करो, दूर से देखो, दूर से जाओ। जो सच्चे संत होंगे वो बिल्कुल किसी को चरण स्पर्श करने की अनुमति नहीं देते हैं, और आशीर्वाद भी वो ऐसे ही देते हैं। बोले थोड़ा दूरी बना के रखो, टच करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बहाने से तुमको किसी को भी स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु के हिसाब से चल रहा है, जो अपना शीश दे के बैठा है, उसको तो आशीष मिल ही रहा है, उसको तो आशीर्वाद मिल रहा है। गुरु तो अपने संकल्प से तुमको मुक्त कर देता है, अपनी दृष्टि से मुक्त कर देता है, वाणी से मुक्त करता है।
कभी ऐसा अवसर आता है तो कभी स्पर्श भी हो जाता है भी कि आपने चरण छू लिए, उसने आपको सर पे पीठ पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया, कभी ऐसे हो जाता है। लेकिन एक पैटर्न नहीं बन जाता है, नियम नहीं बन जाता है कि आएंगे तो पैर छुएंगे, जाएंगे तो पैर छुएंगे, ऐसे नहीं होता है। परिवारों में आपको ये आदत बच्चों में डालनी अच्छी बात है कि बड़े लोगों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो। लेकिन सच्चे जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो इस बात के फेवर में नहीं होते कि आप उनके चरण स्पर्श करो। तुम अपने को ब्रह्मज्ञानी भी नहीं बनाते और फिर चाहते हो लोग तुम्हारे आगे झुकें, तो फिर ये तुम पाप करते हो। ज्ञानी का आवागमन बंद हो जाता है ज्ञान से। क्या तुम अपने बाद आवागमन बंद करते हो? क्या तुम्हें पक्का है कि तुम्हारे जब दुनिया में नहीं रहोगे, प्राण चले जाएंगे, तो तुम्हारा भी आवागमन बंद हो जाएगा, आना जाना? अपने पे है गारंटी कि मुझे अब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ज्ञानी को तो दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, उसका आना जाना बंद हो गया है। लेकिन क्या हमको अपने में इतना है कि हाँ, हमको भी अब दोबारा दुनिया में नहीं आना पड़ेगा? कहा जाता है यदि रह गई कुछ वासनाएं तो उनके लिए फिर आना ही होगा। अगर हमारे मन में थोड़ा भी देह अध्यास है, थोड़ा भी इच्छाएं कामनाएं हैं, तो हमको आना जाना पड़ेगा। तो क्या तुम्हारा आवागमन बंद हुआ है? अगर अपना आवागमन बंद करना चाहते हो तो जीते जी माया में आना जाना बंद करो। अगर चाहते हो कि मेरा मृत्यु के बाद दुनिया में आना जाना बंद हो जाए, भगवान से मिलके एक हो जाऊं, तो अगर आप आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हो तो आज अभी इसी जन्म में जीते जी माया में आना जाना बंद कर दो। मुझे किसी के पास ना आना है ना जाना है, ना मुझे किसी माया वाले से मतलब रखना है, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। अगर ये बात पक्की कर लोगे तो आपका भी आवागमन का चक्कर बंद हो जाएगा। लेकिन आपके लिए तो मैं भी हूँ, मेरा भी है, घर भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी हैं, लोकारीत भी है, कुटुंब भी है, माया भी है, जहाँ तहाँ घूमना फिरना भी है, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये देख लें वो देख लें। अभी इतना सब चक्कर है तो आवागमन तो आपका रहेगा ही रहेगा। आते ही जाते रहोगे, आते जाते रहो, किसी को आने जाने में ही खुशी मिलती रहती है। लेकिन सचमुच में अगर हम आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जीते जी हमको माया में आना जाना बंद करना पड़ेगा कि जीते जी अपना आना जाना बंद करो। क्या तुम्हारा रिश्तेदारों में आना जाना छूटा? अपने से देखो, क्या तुम्हारा रिश्तेदारों में आना जाना छूट गया? हर मौके पे, दुख सुख के मौके पे जाते ही हो, खड़े ही रहते हो। ये भले ज्ञान से आपको परिवर्तन हुआ कि आप इच्छा नहीं रखते वहाँ से कुछ लेने की, मान सम्मान लेने की भी इच्छा नहीं रखते, आप दूसरे को मदद करने के लिए जाते हो, लेकिन जाते तो हो, कभी ना जाके भी तो देखो। ना जाने में आपको अंदर में बहुत तकलीफ होगी। लोग क्या कहेंगे, ये मेरे काम नहीं आता, तो ये भी तो अंदर में तुम्हारा अभी पड़ा है ना, जीव भाव देह अध्यास। जाके तो आप निर्लेप न्यारे अपने को महसूस कर लेते हो, लेकिन ना जाके भी तो अपने आप को निर्लेप न्यारा महसूस करके देखो। कभी नहीं भी जाके देखो कि आपको अंदर में बेचैनी होती है, उलझन होती है, या वो लोग नाराज़ होते हैं, क्या होता है। फिर जो हो उसका फिर सामना करो, आप मुकाबला करो कि जो भी होगा फिर देखा जाएगा। अपने आप को न्यूट्रल करो, निर्लेप न्यारा करके देखो कि क्या तुम्हारा रिश्तेदारों में आना जाना छूटा है। अपनी चेकिंग करो। खाने पीने से मन हटा लो तो ज्ञान तुम्हें लग जाएगा, और समय बच जाए तो ज्ञान का कार्य कर सकोगे। सवेरे से लेके अभी चाय बननी है, अभी नाश्ता बनना है, अभी दोपहर की खाने की तैयारी करनी है, अभी खाना बनाना है, अभी शाम को फलाना आएगा उसके लिए बना के रखना है, रात को बनेगा। हर समय खाने पीने के चक्कर में मनुष्य लगा रहता है। अगर थोड़ा इससे बचाव करे, कम करे, तब तो उसको ज्ञान लगेगा। अब मन अपना ही है लगा हुआ खाने में,
सारे संसार में देखो इतने होटल नए नए खुलते रहते हैं, रेस्टोरेंट खुलते रहते हैं, खाने पीने की दुकानें खुलती रहती, सब भरी पड़ी रहती हैं। सब इधर जाओ और वहाँ जाओगे तो कितना टाइम लगता है। इतनी दूर पहले तो गए, वहाँ जाके अगर वो बहुत फेमस पॉपुलर है तो आपको बैठने को जगह नहीं मिलती है। कई जगह पे हमने देखा लोगों को वेट करना पड़ता है। अरे क्यों इंतज़ार करने में खड़े हो, अंदर ना अभी बैठने की कुर्सी नहीं है, खाली नहीं है, कोई लोग खा के हटें तो हमको जगह मिले बैठने की, तब तो वहाँ खाएंगे बैठ के। तो पहले ही इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी कोई खा के उठता क्यों नहीं है, जल्दी वो टेबल खाली होने वाली है, मैं जल्दी से उसमें दौड़ के सीट ले लूँ अपनी। फिर वहाँ जाके बैठ जाएंगे, ऑर्डर दे देंगे, फिर जो आपने कहा वो तुरंत तो आ नहीं जाएगा, उसके लिए आपको आधा घंटा कम से कम वेट करना पड़ेगा। जो कुछ आपने कहा है हमारे लिए फ़लानी चीज़ ले आओ, तो आपका ऑर्डर लिख के लेके जाएगा वहाँ का व्यक्ति, फिर उसको आप आधा घंटा तक इंतज़ार करो, फिर आपके पास खाना आता है। तो एक खाना जो भी आप पसंद से खाना चाहते हो उसके लिए 4-5 घंटे आपके आराम से लग जाते हैं। होटल में जाके अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ, आने जाने में और वहाँ पे समय इतना तो लगता ही लगता है, तो समय तो इतना चला ही गया। और उससे कितने कम समय में आप अपने घर में बना के खा के समय बचा के उसमें सत्संग कर सकते थे, भगवान का नाम उसमें आप ले सकते थे। तो खाने पीने से अगर बाहर का खाना पीना इतना उसमें से मन हटा लो तो तुमको ज्ञान लग जाए और समय बच जाए, तो फिर तुम ज्ञान का कार्य कर सकते हो। वरना बोलोगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अपने समय को ज्ञान के लिए बचाओ। जब तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, मगर अच्छे बनना भगवान के बनना। जब शुरू में हमने पहली बार ये कोटेशन सुनी सत्संग में, बोला गुरुजी ने कि यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू, हमको लगा कुछ उल्टा बोल दिया गया कि तुम अच्छे बनो तो सब तुमको छोड़ देंगे। तो हमको लगा अच्छे बनने में तो सब हमारे बन जाएंगे ना, क्यों हमें कोई छोड़ देगा, नाता क्यों तोड़ देगा। सत्संग खत्म हुआ तो पूछा गुरुजी से, उस समय तो बीच में टोकना अच्छी बात नहीं थी, कि ये जो आज आपने बात कही है कैसे, कि तुम अच्छे बनो तो सब तुमको छोड़ देंगे। तो अच्छे बनने में क्यों छोड़ देंगे, जो बुरा बनता है उससे लोग नाता तोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अच्छे बनने में कैसे छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बनना मतलब भगवान का बनना। जब तुम भगवान के बनोगे तो ही तो अच्छे बनोगे। जब तुम माया के बने हुए हो तो तुम अच्छे नहीं हो। तुम्हारे अंदर में इच्छाएं कामनाएं सब हैं। अच्छा तो वो होता है जो जिसके अंदर कुछ नहीं होता, माया नहीं होती, जिसके अंदर सिर्फ भगवान होते हैं, जिसके अंदर कोई विकार नहीं होते, वो अच्छा होता है। तो तुम जब अपने को केवल भगवान का बनाओगे तो तुम देखोगे कि तुमको सब लोग दुनिया वाले अपने आप छोड़ देंगे, अरे अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, अब तो ये केवल भगवान का बन गया, अब तो ये केवल सत्संग का बन गया, इनसे नाता रखने का मतलब क्या है। और जब तक तुम उन्हीं के बने रहते हो तो वो तुमको छोड़ते भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर शिकंजा कसते चले जाते हैं। लेकिन तुम बनो तो भगवान के बनो, तभी तुम अच्छे कहलाओगे। और भगवान का बनने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सारा संसार तुम्हारा बन जाता है, फिर अच्छे ही लोग तुम्हारे बनते हैं। और उनके अंदर भी अगर होती है प्रेरणा भगवान की, उनके भी पुण्य उदय होते हैं तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छे बन जाते हैं। शत्रुता तो किसी से भी नहीं रहती ज्ञानी की। तो अच्छा बनना है तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम माया में कोल्हू का बैल बन के क्यों घूम रहे हो, आँख से पट्टी उतारो। वाणी भी गुरुजी की जो चल रही है, माया में तो कोल्हू का बैल बन के घूम रहे हैं, आँख से पट्टी तो हटाते ही नहीं है। जो कोल्हू का बैल होता है ना, उसको वहीं गोल गोल चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो जो उसका मालिक होता है वो उसकी आँखों पे ऐसे काला बांध देता है, कपड़ा पट्टी बांध देता है कि वो देख ना पाए। वरना ऐसे आँख खोल के चक्कर गोल गोल लगाएगा तो उसको समझ में आएगा मैं कहीं जा तो रहा नहीं हूँ, वहीं घूम रहा हूँ। ऐसे आँख बंद करके वो चलता रहता है, सोचता है मैं कितने मील चल गया, जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। तो आराम से चलता रहता है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा मैं यहीं गोल गोल घूम रहा हूँ तो रुक जाएगा, अड़ जाएगा।
नहीं जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे उसको ही। तो इसलिए वो चक्कर लगाने के लिए उसकी आंखों में पट्टी बांध देते, तो वो समझता है मैंने बड़ी मीलों की यात्रा कर ली, खुश रहता है। तो ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति, उसकी आंखों पे मोह की पट्टी बंधी हुई है, मैं और मेरे के चक्कर में वो गोल गोल घूम रहा है और समझता है मैंने कितनी उन्नति कर ली, मैंने कितनी यात्राएं कर ली, मैं बहुत जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहुँचा कहीं भी नहीं, रहा उसी मैं और मेरे के घेरे में। वो कहीं नहीं पहुँचता है, वहीं रहता है, क्योंकि उसकी आँख पे पट्टी बंधी है। गुरु आके हमारे मोह ममता की पट्टी आँख से हटा देते हैं, तब हमको लगता है कि मंजिल पे तो हम पहुँचे ही नहीं, चक्कर लगाते रहे, थकते रहे। मंजिल तो हमारी कुछ और है। मेरी मंजिल सतगुरु का द्वार है, मेरी मंजिल तो परमात्मा का द्वार है। तो अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमको खुले होके चलना पड़ेगा, जो हमको पहुंचा सके, जो खुद रास्ता देखा हुआ जिसका होता है, वो ही हमको पहुंचा सकता है। तो आँख से पट्टी उतारो, कब छूटोगे संसार से। जगत वाले तुमको 1 मिनट में छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन तुम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते। संसार वाले तुमको अभी छोड़ने को तैयार है, अभी तुम गुरु की कहना मानना शुरू कर दो, वो तुमसे नाता तोड़ के चले जाएंगे। अच्छा मेरा कहना नहीं मानती हो, आज से मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं। वो एक पल में तुमको छोड़ने को तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम ही नहीं छोड़ना चाहते हो। अरे इनके बिना तो मैं रह नहीं सकता, इनके बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। भगवान के बिना तुम्हारा गुजारा है, ज्ञान के बिना, गुरु के बिना तो है गुजारा, मगर और किसी के बिना, माया के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त बोलता है कि मेरा तो भगवान तुम्हारे से ही गुजारा है, किसी और से मेरे को आवश्यकता ही नहीं, किसी और की ज़रूरत न हुई, न है, न होगी। भगवान का भक्त तो इस बात को लेके चलता है। तो जगत से तुम कब छूटोगे। जगत वाले तो तुमको 1 मिनट में छोड़ने को तैयार हैं, पर तुम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते हो। तुमको ही बंधन पसंद है तो बैठो वहीं, हम क्यों छुड़ाएं तुमको। गुरु भी फिर छोड़ देता है ऐसे व्यक्ति को कि अगर तुमको ही बंधन पसंद है तो तुम वहीं बैठो, तो हम तुमको फिर क्यों छुड़ाएं। तुम्हारे लिए नाला उत्थे द उत्थे, कितनी गुरु जी की बात चल रही है। तुम्हारे लिए तो वही है। बोलते कि देखो, एक आदमी था, दृष्टांत है ये एक, तो उसका जो था छत पे से उसने ऐसे नाली खोल दी कि बारिश का पानी पड़ोसी के आंगन में गिरता था। उस साइड से उसने अपना छत पे से नाले को खोला था। तो उसने शिकायत की, भाई इसने अपना इधर से खोल रखा है, बारिशों में सारा पानी मेरे आंगन में आता है। तो शिकायत की, पंचों के पास फैसला पहुंचा। तो पंचों में परमेश्वर बसते हैं, पंचायत होती है, पंचों की राय मानी जाती है। बुलाया गया उसको, ऐसा है तुमने ऐसे किया हुआ, हाँ जी नाला वहाँ से खुला है, तुम्हारा पानी वहाँ जाता है, गलत बात है, तो उसको तो बंद कराओ, दूसरी जगह से खोलो। ठीक है जी, पंचों की आज्ञा सरमत थे, हाँ हाँ कर दी उसने, मगर काम नहीं किया। फिर जब बरसातें आई तो फिर पानी वहीं आने लगा। तब उस व्यक्ति ने फिर शिकायत की कि इसने तब पंचायत में, भरी पंचायत में, पंचों के सामने प्रॉमिस भी किया था कि मैं ये ठीक कर लूँगा, मगर इसने ठीक नहीं किया। फिर उसको बुलाया गया कि तुम क्यों ऐसा कहते हो। कहता है देखो जी, पंचों की आज्ञा सर मत थे, पर नाला उत्थे दा उत्थे, वो वहीं रहेगा, लेकिन आपकी आज्ञा मैंने मान ली सर माथे। आप कहते बिल्कुल ठीक हो, मैं नहीं कहता आप गलत कहते हो, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आपकी आज्ञा सर मत थे, लेकिन मेरा नाला तो उत्थे दा उत्थे रहे। तो अज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही होता है, बोले गुरु आप बिल्कुल ठीक कहते हो, आप कभी गलत नहीं कहते, लेकिन मैं वैसे ही रहूँगा, मैं नहीं सुधरूँगा, मैं नहीं चलूँगा। तो फिर उसने पंचों की आज्ञा क्या मानी, फिर तो नहीं मानी ना, केवल उसने दिखावा किया। तो कहा तुम खुद ही ऐसे ही रहते हो कि नाला उत्थेगा, तो तुम्हारा भी अज्ञानता वैसी रहेगी, तुम्हारा मन माया की तरफ ऐसे ही जाता रहेगा। तो जब तुमको ही बंधन पसंद है तो तुम वहीं बैठो, तो हम तुमको क्यों छुड़ाएं। वाणी तो गुरु जी की आज की तारीख की हो गई पूरी। आप लोग के अंदर में गई कि नहीं गई ये आप जानो। जो माया से जब तक नहीं अपना किनारा करेगा तब तक उसका इस ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठना व्यर्थ है। भीड़ नहीं बढ़ानी है सच्चे गुरु को, वो बात सच्ची बोलेगा,
आपको सत्संगी बनना है तो बनो, माया वाला बनना है तो माया में जाके बैठो। गुरु को परवाह नहीं हुई, क्योंकि सच्चे संतों को हमसे कुछ चाहिए नहीं। जिनको डोनेशंस चाहिए, जिनको धन दौलत चाहिए, जिनको कुछ नाम कीर्ति चाहिए, वो आपकी जी हजूरी करेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, आपके मन को खुश करने वाली वाणी बोलेंगे ताकि आप उनको कुछ देते चले जाओ। लेकिन जो सच्चा संत होगा वो तो ऐसी खरी बात बोलेगा जैसी आप लोगों को भी गुरु जी की वाणी सुनने को मिली है। उसी पे जीवन बनाओगे तो आपका कल्याण होगा। पंचों की आज्ञा मानते हो कि